बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और गरीबों की जो थाली वो परी बेकार है, इसलिए राजद परिवार है। आप कौन है सर? मैं जनता परिवार हूँ, बिहार का परिवार हूँ, बिहारी हूँ। जय बिहार जय बिहारी। 12.5 करोड़ का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ। हर जगह पप्पू यादव, कहीं पर नफरत है, कहीं पर उन्माद है, कहीं पर काटकूट परिवार है, कहीं पर हिंदू मुसलमान परिवार है, तो कहीं पर जात पात और बैकवर्ड फॉरवर्ड परिवार है। मैं एक इंसानियत और मानवता जो सिर्फ बिहार और बिहारी की बात करता है। लोग तो चुनाव की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता के दिल को तय करने दीजिए। मैन्युपुलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या जनते को आप आवाज़ करते रहे, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप चिंता मत करिए। इस बार जो क्रांति होगी ना, एक बड़ी क्रांति होगी, वो होगा मजदूर क्रांति, दूसरा होगा यूथ क्रांति, तीसरा होगा किसान क्रांति और चौथा होगा जन क्रांति। पप्पू क्रांति भी होगा क्या सर? सर, जब बेटा ही हूँ मैं, मजदूरों का, युवाओं का भाई हूँ, किसानों का बेटा हूँ, तो जन क्रांति होगी। सर, चुनाव के लिए भी क्रांति ज़रूरी है और चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जितने भी बूथ हैं उनको तैयार किया जाए। नेताओं के खिलाफ क्रांति। आप तैयार हैं? माफियाओं के खिलाफ क्रांति जरूरी। जनता तैयार है और मैं जनता के दिल में हूँ। पप्पू यादव भी चुनाव लड़ेंगे? हम मंदिर में पूजा करने तो आए नहीं हैं, सेवक हैं, बहुत फेयर हैं, दिल की बात करते हैं, दिल से प्यार करते हैं लोगों से। निश्चित रूप से चुनावी राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी है, हम बिहार बदलने की बात करते हैं। सेवक अलग है, समाज सेवी अलग है, रिश्ते अलग हैं, जिम्मेदारी अलग है। तो सामाजिक और एक है लोकतंत्र और लोक सेवक। इस बात को मान लिया जाए कि 2020 में पप्पू यादव भी मैदान में रहेंगे? जनता को तय करने दीजिए, जिम्मेदारी का एहसास होगा। कंस और रावण को समाप्त तो करना जरूरी है। जिसने बिहार और बिहारियों को उसका सर्वनाश किया है, जिसने युवाओं की ज़िंदगी छीन ली, उम्मीदें छीन ली, जिसने बेटियों और बहनों की सुरक्षा छीन ली, जिसने बिहार के मजदूरों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, बिहार और बिहारियों को मार दिया, तो किसी न किसी बिहार के बेटे को और उस बिहार के सेवक को जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। और उस जिम्मेदारी का एहसास पप्पू यादव को है। और जब बिहार की जनता चाहेगी और कहेगी न कि पप्पू यादव बेटा है, सेवक है और जिम्मेदारी का एहसास के साथ आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से जब चुनाव का श्री गणेश होगा तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह भी निर्णय होगी कि पार्टी को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा आपको बता दूं कि एक मजबूत जिम्मेदारी के साथ कदम आगे बढ़ाऊंगा, एक मजबूत विकल्प और मजबूत संकल्प के साथ। ये संकल्प कहाँ होगा पप्पू यादव का? कहाँ से पप्पू यादव उतरेंगे? भैया, कहाँ से? पूरा बिहार है पप्पू यादव का। यदि कोसी माँ है, पूर्णिया की धरती कर्म भूमि है, तो मगध की धरती मौसी है। अब माँ और मौसी में क्या फर्क? जिया माँ मरा मौसी। तो मान लिया जाए कर भूमि तो माँ मौसी से भी बढ़ के हो जाता है। तो मान लिया जाए कि पप्पू यादव मगध से आगाज करेंगे? भैया, ये मान लिया जाए, ये कोनो मैथमेटिक्स का फार्मूला तो है नहीं, हम ज्योतिष तो है नहीं। मेरे लिए कोई सीमाएं नहीं है। जनता का प्यार मैं इतना जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पप्पू यादव को है। वो अलग है, हार जीत लगी रहती है, कभी कभी जनता दिग्भ्रमित होती है, माँ भी बच्चों में 2 तरह के फ़र्क कर देते हैं। तो आप ये मत समझिए, मेरे लिए कोई भी जगह, चाहे वो मधेपुरा कोसी हो, चाहे वो पूर्णिया सीमांचल का इलाका हो, कहीं भी सीट है, पूर्णिया हो, बायसी हो, पटना हो, पटना की कोई भी सीटें हो, कहीं भी हो, पप्पू यादव इस बिहार का बेटा है, इसलिए कहीं भी जाएगा तो माँ की तरह आशीर्वाद मिलेगा। पटना पे पप्पू यादव जोड़ दे रहे हैं? नहीं, कोई कहीं नहीं जोड़ दे रहा।
एहसास है मुझे पटना के निर्माण का, पटना को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बनाने का, आखिरी सवाल पटना को बहुत ऊंचा करने का, और पटना की जिम्मेदारी उठाई है। पटना, मगध और बिहार को सर्वश्रेष्ठ करेंगे। दुनिया देखने पटना को आएगी। थाली ताली पिटवाया जा रहा है, शंखानाद किया जा रहा है, डिजिटल रैली हो रही है, पप्पू यादव गरीबों के बीच जा रहे हैं, तैयारियां क्या? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, इतने लोगों के मरने के बाद डिजिटल रैली, तो कभी कोई रैली, कभी वर्चुअल रैली, कभी वर्कल रैली, क्या जवाब देंगे? इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया, मरवाया, क्वारंटाइन में मरवाया, भूख से तड़प रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रही है। उसके बाद ये नेता लोग मस्त हैं, 200 करोड़ की रैली करेंगे, 50 करोड़ की रैली करेंगे, जनता के पैसे से ही जनता को ठगेंगे। जो हालात है, थाली पिटवाने का क्या मतलब भाई? जो बीजेपी ने थाली पिटवाई वो आप भी पिटवा रहे हो। आप, लोकतंत्र में विरोध का बहुत तरीका है, आप विरोध करिए, लेकिन सूप बाजे तब बाजे, चल नहीं बाजे। शीशे के घर में रह करके पत्थर, आप 30 सालों का रिकॉर्ड, ये जो हालात पैदा हुए हैं बिहार के, विशेष पैकेज तो आपके भी समय में नहीं मिला, विशेष राज नहीं मिला, हेल्थ और एजुकेशन और पलायन दोनों मिलकर के आपने बिहार को नाश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नाश किया, फैक्ट्रियां नाश की। आप किस खुशी में, आपकी उपलब्धता क्या है? आप कह दिए फंस गए। अरे भैया, फंसते तो हैं ही आप दिल्ली में फंस गए, तो दिल्ली में जब गोली और लाठी चल रही थी तो आप निकलते कहते मारो मेरे को गोली। आप विधानसभा में कहाँ थे? तब कहाँ फंस गए? पटना में बाढ़ था तब कहाँ फंस गए? तब भी आप नहीं थे। चिमकी बुखार था तब भी नहीं थे। एनआरसी नहीं था तब भी नहीं थे। प्याज नहीं था तब भी नहीं थे। और जब वहाँ थे अकाउंट में तो आपके पास पैसे हैं, आप अकाउंट से पैसा डालते गरीबों को। 2000 ले लो, 1000 ले लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो। ये कन्या भौरिया का खेल है क्या? कभी आए कभी छोड़ दिए। कहाँ थे? कहाँ मजे ले रहे थे? किस इतिहास में थे? बाढ़, चमकी बुखार, कोरोना, सारे जगह पप्पू यादव। एक शब्द में जवाब चाहिए, चुनाव के लिए पप्पू यादव तैयार है? भैया सवाल सीधा है, जनता तैयार है, बेटा उसकी सेवा करने को तैयार है। जनता तैयार है, बेटा उसकी सेवा करने के लिए तैयार है, कुछ ऐसा कहना है सेवक पप्पू यादव का। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।